அதனால इसलिए ஒரு வெற்றிகரமான குடும்பம் எப்படி நம்ம அமைக்க முடியும், और एक विजयी का परिवार के रूप में हमारा परिवार को कैसे बनाना है, அதை பத்தி தான் இப்ப நாங்க சொல்ல போறோம். इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिए. சந்தோஷமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. और उत्साह से आनंद से हालेलुया बोलिए. பைபிள்ல ஒரு வெற்றிகரமான குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு கணவன் மனைவியை உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன். बाइबल में और सफलता के साथ जिया हुआ एक परिवार को, पति पत्नी को आपके सामने दिखाने वाले हैं. பைபிள்ல ஒரு 4 இடத்துல தான் அவங்க பேர் வருதுங்க. हाँ, बाइबल में 4 जगहों में ही उनका नाम आ रहा है. ஒரு 4 இடத்துல தான் வருது. बाइबल में 4 ही जगह में उनका नाम आया है. ஆனா அந்த 4 இடத்துலயுமே அவங்க பேரு, அவங்க 2 பேருடைய பேருமே சேர்ந்தே வருகிறது நீங்க பார்க்க முடியும். हाँ, लेकिन चारों जगहों में वो दोनों का नाम मिलके ही लिखा है. அப்படி ஒரு குடும்பம், इस प्रकार का एक परिवार है. தமிழ்ல ஆக்சுவலா தமிழ் ஹிந்தில எல்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. நல்லது ஒரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம். हाँ, देखिए ऐसे कहावत है तमिल भाषा में, अच्छा परिवार एक जो है यूनिवर्सिटी के समान है. நீங்க ஸ்கூலுக்குலாம் போக வேண்டாங்க. आप लोग स्कूल जाने के लिए जरूरी नहीं है. இந்த குடும்ப வாழ்க்கையே உங்களுக்கு நிறைய பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும். आपका पारिवारिक जीवन ही बहुत बातों को सिखाएगा. சோ பைபிள்ல ஒரு குடும்பம் அவங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்க. बाइबल में एक परिवार है जो सफलता का जीवन जिया है. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 18ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों के काम 18वां अध्याय में 2வது வசனம் 3வது வசனம் दूसरा वचन तीसरा वचन में देखिएगा, வாசிக்கலாம். पढ़िएगा. அங்க அந்த குடும்பத்துடைய பேரை பத்தி அங்க படிக்கிறோம். उस परिवार का नाम इस बाइबल में लिखा हुआ है. हाँ, नहीं 18 अध्याय का पहला वचन 18:2. हाँ, हाँ, एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया. वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला. हाँ, हाँ, वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था. बस பாருங்க, இங்க ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய பேர் இங்க இருக்கு. देखिए यहाँ पर एक पति पत्नी का नाम है ஆக்கில்லா, अक्विला, ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா. अक्विला प्रिस्किल्ला, दोनों के नाम इस बाइबल में आया है. ஓகே, யாரு 2 பேர்? அந்த 2 பேருடைய பேர் சொல்லுங்க. आप लोग नाम बताइए, कौन सा नाम है? अक्विला, सब बोलिए. अक्विला, प्रिस्किल्ला, जो से बोले अक्विला, प्रिस्किल्ला, जो से बोले अक्विला, प्रिस्किल्ला. சரி, 3ஆம் வசனத்துல 18:3ல देखिए 18 का 3वां वचन में, तीसरा वचन में. ஓகே, 3ஆம் வசனம். हाँ, तीसरा वचन पढ़िएगा. तीसरा वचन. हाँ, एक ही उद्यम था, हाँ, इसलिए वह उनके साथ रहा. हाँ, और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था. பாருங்க, அவங்க என்ன தொழில் செய்யறாங்கங்கறத பத்தி அங்க இருக்கு. हाँ, देखिए उनका नाम लिखा है कि कौन सा काम वो कर रहे हैं, वो लिखा है. அவங்க கூடார தொழில் செய்கிறவங்க. उन लोग जो है उद्यम, कौन सा उद्यम था? और घर बनाने वाला काम करता था. என்ன தொழிலுங்க? तंबू बनाने का काम. तंबू, तंबू बनाने का काम. सब लोग बोले कौन सा काम करता था? तंबू बनाने का. ரைட், வெரி குட். சோ இப்போ பவுல் வந்து இந்த குடும்பத்தோட சேர்ந்து அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்களோட சேர்ந்து அவரும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். तो पौलुस जो है कुछ दिन उनके परिवारों में रह करके और जो है वहां सेवा करते हुए हम लोग देख रहे हैं. இப்ப அதே அதிகாரம் 18வது வசனத்துல और उसी अध्याय में 18वां अध्याय में திரும்பவும் இந்த பேர் வருது பாருங்க. 18वां वचन में भी देखिएगा.
फिर एक नाम आया, उन लोग का नाम आया 18 का 18 पौलुस। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा। हाँ वे भाइयों से विदा होकर हाँ किंक्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मदद पानी की हाँ और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ பிரிஸ்கில்லா और அக்விலா थे। हाँ यहाँ पर देखिए பாருங்க, பவுல் அவங்க பிரயாணப்பட்டு அவங்க கிளம்புறாங்க. அப்படி கிளம்பும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க கூடவே சேர்ந்து இவங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து பிரயாணம் பண்றாங்க. देखिए जब पौलुस वहां से निकल रहा है तो ऐसे जब निकल रहा है तो ये दोनों भी उनके साथ में है। முதல்ல நம்ம பாக்குறோம், இவங்க ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத கணவனும் மனைவியுமா இருக்காங்க. देखिए आपके लिए मैं इस बाइबल में से बता रहा हूँ, ये दोनों पति पत्नी कभी अलग नहीं होने वाला परिवार था। ரெண்டாவது நம்ம பாக்குறோம், அவங்க கூடார தொழில் செய்து ஒரு சோம்பேறியா இல்லாம அவங்க ரெண்டு பேருமே கூடார தொழில் செய்யறவங்களா இருக்காங்க. हाँ देखिए उसके बाद लिखा है वो लोग एक काम करता था, वो तंबू बनाने का काम। दोनों पति पत्नी आलसी नहीं है, मेहनती है, जो कुछ बनाने का काम करता था। சில வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா கணவன் வேலைக்கு போவாரு, இந்த வீட்டம்மா படு சோம்பேறியா இருக்கும். कुछ घर में देखिएगा पति काम करने के लिए बाहर जाते हैं, पत्नी लोग बहुत आलस रहते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करती है। அவர் தான் பெட் காஃபியை கொண்டு வருவார். और पत्नी के लिए कोई पति चाय बना करके ला के देते हैं कुछ जगह में। நீங்க எல்லாம் அப்படி யாரும் இல்ல. आप लोग ऐसा कोई नहीं है ना? आप लोग ऐसा कोई नहीं है। சில வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா कुछ घरों में ऐसा அந்த है, வீட்ல இருக்கிற மனைவி நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும், நல்ல வேலை செய்வாங்க, நல்லா உழைப்பாங்க. पत्नी लोग बहुत अच्छा से काम करती है लेकिन उनका पति काम नहीं करते हैं। இந்த கணவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா வேலைக்கு போவாரு, போயிட்டு குடிச்சுக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் நல்லா குடிச்சு மனைவியை அடிக்க பிள்ளைங்களை அடிக்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவார். कुछ घर में देखिएगा पति लोग काम नहीं करते हैं परंतु पैसा नहीं देते हैं, दारू पीते हैं, उड़ाते हैं, पत्नी को मारते हैं, इसी तरह करते हैं। ஆனா இங்க பாருங்க, இவங்க ரெண்டு பேருமே வேலை செய்யறாங்க, கூடார தொழில் செய்கிறாங்க. लेकिन यहाँ देखिएगा दोनों पति पत्नी काम करने वाले हैं। முதல்ல அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு உறவு இருக்கு, கணவனும் மனைவியுமாக நல்ல அன்பா நல்ல ஐக்கியமா நல்ல உறவா இருக்காங்க. हाँ देखिए यहाँ पर देखते हैं दोनों पति पत्नी मिल करके अच्छा से रहते हुए हम लोग देख रहे हैं। ரெண்டாவது அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நல்ல வேலை செய்யறாங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க. दूसरा दोनों मिल करके अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा पति पत्नी है ये लोग। மூணாவது तीसरी बात ये है பவுல் அப்படிங்கிற ஊழியக்காரர் அவங்க வீட்டுல தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கறாங்க. और पति पत्नी जो पौलुस के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं। அதாவது இப்ப நம்ம சாமுவேல் ஐயா உங்க வீட்டுல இப்ப கணவன் மனைவியுமா வந்திருக்கீங்களா, ஒரு 5-6 ஃபேமிலி வந்திருக்கீங்கல்ல, இப்போ உங்க வீட்டுல சாமுவேல் ஐயா சொல்றாங்க, நான் உங்க வீட்டுல கொஞ்ச நாள் நான் தங்கிக்கிறேன், உங்க வீட்டுல தங்கிட்டு நான் கொஞ்சம் ஊழியங்களை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நீங்க எப்படி அவங்களுக்கு இடம் கொடுப்பீங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி. मान चलिए अभी सामुएल भैया बोलेगा आपके घर में हाँ कि 5 रोज हम रह करके सेवा करेंगे, 2 रोज रह करके हम सेवा करेंगे, यदि ऐसा बोलेगा तो आप लोग जगह देंगे ना। इसी तरह उन लोग जगह दिया। சில மனைவிமாருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்படி யாராவது ஊழியக்காரங்க தங்க வர்றாங்கன்னா कुछ पत्नी लोग ऐसे हैं जो सेवक लोग इस प्रकार घर में आते हैं रहने के लिए, கணவரை பார்த்து சொல்லும், पति को देखकर बोलेंगे ஐயோ இங்க பார், உனக்கும் உன் பிள்ளைங்களுக்கு தான் நான் சமைச்சு போட முடியும், ஆனா இப்படி வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் சமைச்சு போடுறதுக்கு நான் என்ன மாடா அப்படின்னு கேட்கிறேன். कुछ पत्नी लोग बोलेगा देखिए आपको और आपके बच्चे के लिए खाना बना के देंगे, आपके घर में और हम लोग के घर में किसी किसी को लाइएगा तो सबको खाना बना कर देने के लिए क्या मैं भैंस हूं, ऐसे करके कुछ लोग बोलेगा। நீங்களாம் அப்படி இல்ல, आप लोग ऐसा नहीं है ना? நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க. आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, है कि नहीं?
ஆனா பாருங்க, இந்த ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலா ரெண்டு பேருமே அந்த ஊழியக்காரரை ஏத்துக்கிறாங்க. ये अक्विला प्रिस्किला दोनों जो है और उस सेवक को अपने घर में जगह दिया। ஊழியக்காரர் மேல அவ்வளவு பாசம் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும். सेवक लोगों के ऊपर में इतना प्यार दिखा रहे हैं वो दोनों मिलकर के। அடுத்தது 18வது வசனத்துல 18वां वचन में நம்ம படிச்சோம், हम लोग देखते हैं பவுல் புறப்பட்டு போகும்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே பிரயாணம் போறாங்க, மிஷனரி பிரயாணம் போறாங்க. देखिए पौलुस जब निकल रहा है दोनों पति पत्नी भी उनके साथ में सेवकाई में जा रहा है। பாஸ்டர் நீங்க போங்க பாஸ்டர், நாங்க உங்களுக்காக ஜெபம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லாம இவங்களும் அவரோட சேர்ந்து மிஷனரியா புறப்பட்டு போகிறார்கள். पास्टर जी आप सेवा में जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही बोल के नहीं रुका और उन लोग भी और जो सेवकाई में जाने लगा। எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை பாருங்க. देखिए कितना अच्छा पारिवारिक जीवन है ये। அடுத்து 26வது வசனம், அதே அந்த அப்போஸ்தலர் 18:26ல उसके बाद 26वां वचन में देखिएगा, प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 26वां वचन में, इसी अध्याय में देखिएगा वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। हाँ, अक्विला उसकी बातें सुनकर हाँ परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक बताया हमें। பாருங்க, அப்பல்லோ அப்படிங்கிற ஒரு ஊழியக்காரருக்கு देखिए अपोलो कह करके एक सेवक है, उसके लिए அவர் ஏற்கனவே பழைய அந்த யூத மார்க்கத்தெல்லாம் நல்லா அறிஞ்சு வச்சிருக்கார். और वो पुराना यहूदी धर्म का बढ़िया से वो जानने वाला व्यक्ति था। இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, ये दोनों पति पत्नी प्रिस्किला अक्विला मिलकर के क्या कर रहा है, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நல்லா பிரசங்கம் பண்றாங்க. परमेश्वर का वचन को अच्छा से प्रचार कर रहा है। ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊழியம் செய்றாங்க. दोनों पति पत्नी मिलकर सेवकाई कर रहे हैं। பாருங்க, முதல்ல குடும்பத்துல நல்ல உறவா இருக்காங்க. देखिए परिवार में पहले मिलकर के रह रहे हैं, அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு அன்பு இருக்கு. और उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है। ரெண்டு பேரும் எப்பயுமே சேர்ந்தே தான் இருக்காங்க. और दोनों मिलके ही रहते हैं, பிரியவே இல்ல, और अलग नहीं हो रहे हैं। ரெண்டாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல வேலை செய்றாங்க. दूसरा दोनों मिलकर के अच्छा से काम कर रहे हैं। அதாவது முதல்ல அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற உறவுல கரெக்டா இருக்காங்க. पहली बात है वो दोनों के रिश्ता में ठीक ठाक है। ரெண்டாவது அவங்க வேலையில கரெக்டா வேலை செய்றாங்க. दूसरा काम में भी उन लोग ठीक ठाक है। மூணாவது ஊழியக்காரரை ஏற்றுக்கொள்றாங்க. तीसरा सेवक लोगों को घर में बुला लिया है। நாலாவது ஊழியத்துக்கு போட்டு போறாங்க. और चौथा सेवकाई में जा रहा है। அஞ்சாவது அவங்க ஊழியம் செய்றாங்க. पांचवा उन लोग सेवा कर रहा है। எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி குடும்பமா நான் இருக்கணும்னு விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का मेरा परिवार होना चाहिए? होना कि नहीं होना? आमीन, हालेलुया। விரும்புறவங்க கையை உயர்த்தி சந்தோஷமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हाँ, ऐसे चाहने वाले जोर से हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। இப்படி ஒரு குடும்பமா தாங்க இருக்கணும். इस प्रकार का परिवार के रूप में रहना है। சரி, இதோட நிறுத்தலங்க. इतना ही नहीं है। ஆறாவது இந்த ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலா ரோமர் 16ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, रोमियो के पत्री 16वां अध्याय में देखिएगा, रोमियो 16 अध्याय का 16:3-4 3-4 पढ़िएगा, 3-4 को 16 का 3-4 रोमियो 16 का 3-4। प्रिस्का और अक्विला को, हाँ, अक्विला प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में हाँ मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए हाँ अपना ही जीवन हाँ जोखिम में डाल दिया। अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। हाँ, और केवल मैं ही नहीं, हाँ पर अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं हाँ भी उनका धन्यवाद करती है। பாருங்க, இந்த ஆக்கிலாவும் பிரிஸ்கில்லாவும் பவுலோட சேர்ந்து நின்னு தன்னுடைய உயிரையும் பெருசா மதிக்காம உயிரை கூட கொடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு தியாகமா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க மனசு இருக்கு. देखिए प्रिस्का अक्विला जो है दोनों पति पत्नी और प्रभु का दास पौलुस के लिए
अपना प्राण को भी जोखिम में डाल करके साथ में खड़ा रहा। हालेलुया। எப்படி எப்படி பாருங்க कितना देखिए लोग अच्छा है। ஐயா, உங்களுக்கு இப்ப ஒரு 5 பேர் உங்க கூட நின்னு உயிரையே கொடுக்கறவங்க இருந்தா பீகாரே அசைக்க மாட்டீங்க? आमीन। हाँ, अभी भैया पूछ रहे हैं, अभी हमको कुटुंबों भैया आपके साथ में हमको पूछ रहा है कि पास्टर सामुएल के साथ में 5 परिवार हाँ प्राण देने के लिए यदि जो है जोखिम में डालकर सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्या पूरा बिहार मिला नहीं सकते हैं? हमको पूछ रहा है। आमीन, हालेलुया। கையை தட்டி ஆமென்। 5 परिवार भैया के साथ में खड़ा रहेगा और जान देने के लिए भी कि प्रभु का राज को बढ़ाने के लिए पूरा बिहार को बदल नहीं सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ஏதோ ஐயா சொல்றாரு, முடியும் சொல்றாங்க। முடியும் யா ஆமென், எஸ் होगा। அது மட்டும் இல்லைங்க, அவங்க வீட்டுல சபை கூடி வருவதற்கும் இடம் கொடுத்திருக்காங்க। इतना ही नहीं है, उनके घर में अक्विला प्रिस्किला के घर में प्रार्थना चलाने के लिए भी जगह दिया। அவங்க வீட்டுல சபை கூடி வந்திருக்கு। उनके घर में चर्च चलता था। எப்படி இப்ப இங்க நம்ம கூடி இருக்கிற மாதிரியே வாரந்தோறும் அடிக்கடி அவங்க வீட்டுல இப்படி ஒரு கூட்டமா சபையா கூடி அவங்க ஆண்டவரை ஆராதனை பண்ணிருக்காங்க। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसी प्रकार और बारंबार उनके घर में प्रार्थना चलाने के लिए वो जगह दिया। பாருங்க, அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காங்க। इतना वो परिवार प्रभु के लिए प्रेम करता था। ஆக்சுவலா இந்த ஆக்கில்லா அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து 2 மீனிங் சொல்றாங்க। ஒன்னு கழுகு அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு। ये अक्विला नाम का 2 अर्थ है, और पहला अर्थ है वो जो है चील, जो कि हम लोग उकाब बोलते हैं ना, उकाब का जो है अर्थ बताया जा रहा है। கழுகு எங்க இருக்கும்? उकाब कहाँ रहता है बोलिएगा? उकाब का पक्षी कहाँ रहता है? जो से बोले कहाँ रहता है? ऊपर में, आकाश में மேலதான் இருக்கும்। और बहुत ऊंचा रहता है। எவ்வளவு உயரத்துல பறக்க முடியுமோ பறக்கும்। अब जितना ऊंचाई में उड़ सकती है तो उतना ऊंचाई में उड़ती है। அந்த அளவுக்கு கழுகு ரொம்ப உயரத்துல பறக்கிற பறவை। इतना जो है ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी है ये उकाब का पक्षी। ஏசாயா 40 கடைசி நீங்க அப்புறமா வீட்டுல போய் படிங்க। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவங்க கழுகுகளை போல எழும்புவாங்கன்னு சொல்லி। हाँ, ये यशायाह नबी का पुस्तक 40 का आखिरी वचन में आप घर में जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि और जो भी परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं उकाबों की नाई नया बल प्राप्त करेंगे। எத்தனை பேருக்கு ஆசை, நான் கழுக போல என்னுடைய ஆண்டவர் என்ன உயரத்துல வைக்க போறாரு? कितने लोग चाहते हैं कि इस उकाब के समान मुझे परमेश्वर ऊंचा करने के लिए हम चाहते हैं। आमीन। நம்புறவங்க என் ஆண்டவருடைய ஒப்பாரு, நம்புறவங்க கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க। आप जो ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु मुझे ऊंचा करेगा, ऐसे लोग विश्वास से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करिए। நல்லா 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 अच्छा நல்லா 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 கையை தட்டி जोर से ताली बजाकर प्रभु का बाबा वाला गरा हमारे घुटना झुकेगा, जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हमारे घुटना झुकेगा, जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। ओ जो दिएगा हालेलुया, ओ जो दिएगा हालेलुया, ओ जो दिएगा हालेलुया, ओ जो दिएगा हालेलुया। हमारे घुटना झुकेगा, आसमान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हमारे घुटना झुकेगा, आसमान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया।
கழுகு மாதிரி உயரத்துல நம்மள வைப்பாருங்க நம்ம और एकदम उकाबों की नाई ऊंचाई में प्रभु हमें रखेगा। ஆக்கிலா அப்படின்னா கழுகுன்னு அர்த்தம். अक्विला का मतलब उकाब है। இந்த ஆக்கிலா அப்படின்னா இன்னொரு மீனிங் இருக்கு, இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு, பரிபூரணம், கம்ப்ளீட், பரிபூரணம் அர்த்தம். अक्विला का एक और अर्थ है परिपूर्णता। एक और अर्थ क्या है? जोश बोले क्या है? परिपूर्णता। இவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கைய ஏதோ அரையும் குறையுமா வாழ்ந்துட்டு போலங்க, பரிபூர்ணமா வாழ்ந்துருக்காங்க. ये दोनों लोग और आधा जिंदगी नहीं जी रहे हैं, परिपूर्णता की जीवन जी रहे हैं। சரி, இப்பதான் முக்கியமான விஷயத்துக்குள்ள வரப்போறோம். ध्यान सुनिए, अभी एकदम इम्पोर्टेंट समय में आए हैं। ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? आप लोग तैयार है? सब लोग तैयार है सुनने के लिए? हाँ, ஓகே. இப்பதான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். अभी आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையோடு பேச போறார். परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ बातचीत करने वाला है। ओके, हाँ, लखन भाई उधर समझा दीजिए, बातचीत कर रहा है। हाँ, परमेश्वर आप लोगों के जीवन से बातचीत करने वाला है। சரி. இந்த ஆக்கிலா பிரிஸ்கில்லாவுடைய வாழ்க்கை ये आकिला फ्रिस्किला का जिंदगी जो है வெற்றிகரமா இருந்துச்சுங்க. बहुत सफलता पूर्वक था। ஓகே. சோ இந்த ஆக்கிலா பிரிஸ்கில்லாவுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை. आकिला फ्रिस्किला का जीवन और बहुत ही सफलता पूर्वक जीवन है। சரி, இப்போ உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி, நீங்க எந்த அளவுக்கு கவனிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. देखिए, आपके एक सवाल है, आप लोग कितना आप लोग सुने हैं, समझे हैं, आपको सवाल पूछ रहे हैं। ஏறக்குறைய ஒரு 7-8 விஷயத்தை இந்த ஆக்கிலா பிரிஸ்கில்லாவை பத்தி நான் சொன்னேன். आकिला फ्रिस्किला के बारे में 7-8 बातों को मैंने बताया। அதுல उसमें அவங்க வாழ்க்கையினுடைய அந்த முதல் தொடக்கத்துல இருக்கிற விஷயம் எது? और आपकी जिंदगी में, उन लोगों का जिंदगी में पहली शुरुआत की बातें क्या है? अक्विला प्रिस्किला के जीवन में शुरुआत की बात क्या है? हमने बोला था, बोली। நான் சொன்ன நல்ல வேலை செஞ்சாங்க, நல்ல ஊழியக்காரங்களை ஏத்துக்கிட்டாங்க, அப்புறம் பிரசங்கம் பண்ணாங்க, மிஷனரியா போனாங்க, எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா? तो मैंने बताया कि वो लोग काम कर रहा है और मिशनरी के रूप में गया है और सेवक लोग को घर में जगह दिया है, लेकिन बहुत அதெல்லாம் ஓகே. वो सब बातें அது 5வது பாயிண்டோ 6வது பாயிண்ட் தான். वो 5वां और 6वां बातें है। நான் சொன்ன முதல் பாயிண்ட், मैंने पहला एक बात बताया जो कि उन दोनों के बारे में क्या बताया, बोली। दोनों एकता के साथ, हाँ, என்ன சொல்றேன்? ஒண்ணா இருந்து கையை தட்டுங்க. एकता के साथ रहा, கையை தட்டுங்க. जो बताया उनके लिए। அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் முதல் எடுத்தோன்னா என்னன்னா, அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கணவனும் மனைவியுமாக ஒன்றாக இருந்தார். पति पत्नी के बारे में यहाँ लिखा है, वो लोग अलग किए नहीं सकते थे, हर जगह में उन लोगों का नाम मिल करके आया, क्योंकि वो लोग मिल करके काम करते थे। குடும்ப வாழ்க்கையுடைய வெற்றி நான் பெரிய வேலை செய்யறேன், पारिवारिक जीवन की सफलता ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், मैं बहुत रुपया कमा रहा हूँ, நான் பெரிய ஒரு ஊழியத்தை செய்யறேன், मैं बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूँ, எங்க சபைக்கு 1000 பேர் வர்றாங்க, मेरे कलीसिया में 1000 लोग आ रहे हैं, நாங்க போனாலே அற்புதங்கள் நடக்கும், हम लोग को जाने से अद्भुत काम होगा, நாங்க இந்தியா முழுவதும் பிரசங்கம் பண்றோம், हम लोग पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं, நாங்க பில்டிங் மேல பில்டிங் கட்டுறோம், हम लोग बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। இந்த காரியங்கள் எதிலையுமே நம்முடைய வெற்றி கிடையாது. ऐसी कुछ भी कामों में हमारी सफलता नहीं है। இதெல்லாம் முக்கியமா? ஆமா, முக்கியம்தான். ये सब जरूरी है, तो हाँ जरूरी है, ஆனா இவைகள் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது வெற்றியான குடும்ப வாழ்க்கை இல்ல. केवल इतना ही है तो वो सफलता का जीवन नहीं है। வெற்றி எங்க இருக்குது அப்படின்னா, सफलता कहाँ पर है? கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பிரிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அன்பா ஐக்கியமா உறவுல இருக்காங்க. பாத்தீங்களா?
அங்கதான் வெற்றி. पति पत्नी और दोनों मिलकर के ऐसे रहना, कभी उन लोग को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे रहने वाला बात है, वही प्रेम का परिवार, सफलता का परिवार है। हाँ, तो समझ रहे हैं आप लोग, दोनों पति पत्नी मिलकर के शांति से प्रेम से रहना, वही सफलता का जीवन है। हालेलुया। அதாவது ஆக்கிலாட்ட கேட்டா, என்னங்க உங்க மனைவி பிரிஸ்கில்லா எப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டா, அவர் சொல்லுவாரு, இந்த உலகத்திலேயே கடவுளுக்கு அடுத்தபடியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என் மனைவி தாங்க. मान के चलिए अक्विला से पूछेंगे, आपको जो है इस संसार में कौन अच्छा ज्यादा पसंद है, तो पूछने से बोलेगा, मुझे इस संसार में परमेश्वर के बाद मुझे ज्यादा कोई व्यक्ति पसंद है तो वो मेरा पति है। ஹிந்தில யாரு நடிகையில ஃபேமஸ்? हिंदी में कोई है? श्रीदेवी। महिलाओं में एक्टरीन। ஸ்ரீதேவி தமிழ். एक्टरीन में, महिलाओं में அதாவது ஆக்கிலா नगमा है और कोई है, मतलब जो है फिल्मी एक्टरीन में लेडीज में कोई है, मतलब फेमस? हाँ, हेमा मालिनी। ஹேமா மாலினி हिंदी में हाँ ठीक है, हेमा मालिनी। சரி, இப்ப ஆக்கில என்ன சொல்லுவார்னா, मान के चलिए अक्विला क्या बोलेगा, எனக்கு ஹேமா மாலினி எல்லாம் பிடிக்காது, मुझे हेमा मालिनी भी पसंद नहीं है, ஸ்ரீதேவி எல்லாம் பிடிக்காது, श्रीदेवी भी पसंद नहीं है, என் மனைவி பிரிஸ்கில்லாவை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். मेरा पत्नी प्रिस्किला को ही मैं बहुत चाहता हूँ। எனக்கு நல்லா சமைச்சு கொடுப்பாங்க, मेरे लिए अच्छा खाना बना के देती है, எனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை எனக்கு கொடுப்பாங்க, और मुझे जो अच्छा पसंद है वही भोजन बना के देती है। எனக்கு சிக்கன் குழம்பு தான் பிடிக்கும்னா நல்ல டேஸ்டா பண்ணி கொடுப்பாங்க, मुझे चिकन ही बढ़िया मालूम है तो मेरा पत्नी बहुत सुंदर ढंग से स्वादिष्ट बना के खिलाती है। எனக்கு கோபம் அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் அவங்களை கோபப்படுத்திட்டேங்கிறதுக்காக சில்லி காரத்தை அதிகமா போட்டுற மாட்டாங்க பழி வாங்குறதுக்காக, और मैं कुछ गुस्सा मेरे ऊपर में तो तीता को ज्यादा नहीं डाल दिया, ऐसा नहीं करती है। எனக்கு அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், मरीच को ज्यादा डाल दिया ऐसा नहीं करती, मुझे बहुत पसंद है मेरे पत्नी की। இங்க வந்திருக்கிற பிரதர்ஸ், கணவன் மனைவியா வந்திருக்கீங்கல்ல, உங்களை நான் கேட்கிறேன், पति पत्नी के रूप में जो आए हूँ आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं, எத்தனை பிரதர்ஸ் நீங்க சொல்ல முடியும் தைரியமா, कितने भाई लोग आप लोग कह सकते हैं ஆண்டவருக்கு அடுத்ததா परमेश्वर के बाद में எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है? ஐஸ்வர்யா ராயும் இல்ல, ऐश्वर्या राय भी नहीं है, ஹேமா மாலினியும் இல்ல, हेमा मालिनी भी नहीं है, ஸ்ரீதேவியும் இல்ல, श्रीदेवी भी नहीं है, எவளும் இல்ல, और कोई भी नहीं है। அது எவ்வளவு பெரிய கிளி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து முன்ன நின்னாலும் அவெல்லாம் கிடையாது, और वो कितना भी तोता के समान मेरे सामने खड़ी होगी वो भी नहीं है, என் மனைவியை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். और मेरे पत्नी को ही मुझे ज्यादा पसंद है। சொல்வீங்களா பிரதர்? क्या भाई लोग ऐसे बोल सकते हैं? कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं? சொல்வீங்களா? क्या बोलेंगे? சொல்ல முடியுமா உங்களால? क्या ऐसे बोल सकते हैं? எஸ்னு ஒரு சத்தம் தான் வருது. एक ही आवाज आ रहा है, यस बोल रहा। हाँ, दूसरा आवाज ரெண்டு பேர் आ रहा, ரெண்டு பேர், हाँ दो ही आदमी आ रहा है आवाज। என்ன பிரதர், மீதி பிரதர்ஸ்ல बाकी भाई लोग ऐसा नहीं है। बोले அம்மா அடிக்கடி போடுவாங்களா? पत्नी आप लोग का बार बार तीता डाल देती है क्या? मिर्चा डाल देती है, காரம் நிறைய போட்டுருவாங்களா? गुस्सा में मिर्चा डाल देते हैं, ज्यादा मरीच डाल देते हैं आपको पत्नी लोग? ஓகே, ठीक है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। சோ அதே மாதிரி वैसे ही पत्नी लोग ध्यान से सुनिएगा। பிரிஸ்கில்லாவை கேட்டா यदि प्रिस्किला से पूछेंगे அந்த அம்மா என்ன சொல்லும் தெரியுமா? वो क्या बोलेगी मालूम है? எனக்கு ஏசப்பாவுக்கு அடுத்ததா, मुझे यीशु मसीह के बाद में, முதல்ல ஏசப்பா, पहले यीशु मसीह है, அதுக்கு அப்புறம் उसके बाद எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது मुझे ज्यादा पसंद है तो யாரையா ஷாருக்கானா? हाँ शाहरुख खान।
ஷாருக் கான் இல்ல, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, அமிதாப் பச்சன் கிடையாது, अमिताभ बच्चन भी नहीं है, ரஜினிகாந்த், கமல் கிடையாது, रजनीकांत भी नहीं है, कमल भी नहीं है, இவங்க யாரும் கிடையாது. ये कोई भी हमको उतना पसंद नहीं है। அவன் எவ்வளவு பெரிய மன்மதன் மாதிரி வந்து நின்னாலும் அவன் எனக்கு பிடிக்காது. वो कितना बड़ा सुंदर लड़का भी आ जाएगा फिर भी हमको पसंद नहीं है। என் வீட்டுக்காரர் தான் मेरा पति को ही எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். मुझे ज्यादा पसंद है அவர் ரொம்ப அன்பானவரு. और बहुत वो प्रेमी है। ஒரு நேரம் கோவப்பட்டாலும் உடனே அவரு என்ன அன்பா வச்சுக்குவாரு. कभी गुस्सा करते हैं तो भी तुरंत वो प्रेम में बदल जाता है எனக்கு பிடிச்சத வாங்கிட்டு வருவாரு. और जो मुझे पसंद है वो खरीद के देते हैं। எனக்கு ரசகுல்லா தான் பிடிக்கும்னா ரசகுல்லாவை வாங்கிட்டு வருவாரு. मुझे रसगुल्ला पसंद है तो मेरा पति वही लेकर के खरीद करके लाते हैं அடிக்கடி வாங்கி கொடுப்பாரு. और बार बार खरीद के देते हैं। அப்படின்னு சகோதரிமார்களே, इस प्रकार को कितना बहन लोग உங்க கணவரை பத்தி நீங்க சொல்ல முடியுமா? आप अपने पति के बारे में बोल सकते हैं? அமைதியா இருக்கீங்க. नाल कहिए, बहुत शांत रह रहा है। परमेश्वर के वास्ते चिंता है। ஆண்டருக்கு அப்புறம் क्या करते हैं, प्यार भी करते हैं। அது கோவப்பட்டாலும் அவர் அன்பு செலுத்துறாரு। வெரி குட், வெரி குட், கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறாரு। வெரி குட், வெரி குட், आमीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। சூப்பர். मतलब कुछ लोग हाथ उठाया लेकिन बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे। சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரியான ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை வாழணும். मतलब मेरा कहना है हम सभी लोग इन परिवारों के जैसा ऐसा बदलना जरूरी है। அப்படி வாழ முடியுமா? क्या ऐसा जिंदगी जी सकते हैं? முடியும். और हो सकता है। எல்லாரும் சொல்லுங்க, முடியும், सब लोग बोले होगा, முடியும். जोर से बोले होगा। ஆண்டவர் வாழ வைப்பாரு. परमेश्वर मदद करेगा। ஆண்டவர் கண்டிப்பா வாழ வைப்பாரு. परमेश्वर मेरे पारिवारिक जीवन में ऐसा ही आशीष करेगा। சரி, இப்போ நம்ம அப்படி ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு तो इस प्रकार हम लोग विजय के साथ जीने के लिए परिवार में ஒரே ஒரு பாயிண்ட மட்டும் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். एक ही एक बात को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। நிறைய